मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल ढंग से। डी के गोयल, क्लास 11th डी के गोयल और जर्नल का क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर जर्नल का क्वेश्चन नंबर 2। आइए उस क्वेश्चन को लेते हैं। ये है क्वेश्चन, इसको थोड़ा बड़ा करके हम लोग इसको बारीकी से देख लेते हैं। ये देख लीजिए, ये है आपका क्वेश्चन, आप अपने बुक से मिला भी लीजिएगा। ये है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिसेस त्रिपाठी ब्रदर्स। त्रिपाठी ब्रदर्स के बुक्स में जर्नल का एंट्री करना है। दो मेथड है मेरे पास, एक ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड, एक मॉडर्न अप्रोच मेथड। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो दोनों मेथड के अनुसार बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से, बिल्कुल जर्नल बनाते समय सोचते कैसे हैं, कैसे अकाउंट इफेक्ट निकाला जाता है, कैसे कौन कौन अकाउंट इफेक्टेड होगा इनको निकाला जाता है, ये सोचते कैसे हैं, हम लोग उसको करते हुए इस सवाल को बनाएंगे। तो आइए इस सवाल को थोड़ा तब तक साइड में रख लेते हैं। ये और यहां से अब सोल्ड गुड फॉर कैश, पहले हम लोग उसका फॉर्मेट बनाएंगे। पहले जर्नल एंट्री बाद में करेंगे, पहले हम लोग उसका फॉर्मेट बनाएंगे। जर्नल डायरेक्ट, इससे जर्नल तो अभी सीखना है आपको। जब आप पूरा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो डायरेक्ट जर्नल करेंगे, लेकिन अभी आपको सीखना है तो पूरा उसका पैटर्न, कैसे जर्नल एंट्री को पढ़ने के बाद उसमें से खाता कैसे आउट किया जाता है, कौन कौन खाता इफेक्टेड हुआ, फिर उसका रूल्स कैसे अप्लाई होगा, फिर DRCR कैसे फाइनल होगा, ये सारा चीज। और ये दोनों मेथड से, ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड से भी और मॉडर्न अप्रोच मेथड से भी, दोनों से हम लोग काम करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सोल्ड गुड फॉर कैश, हमने माल नगद बेचा, पैसा आया। संपत्ति आती है तब और जाती है तब, तो कैश आई तो कैश इफेक्टेड होगा। माल जब बेचते हैं तो क्या लिखते हैं? गुड्स तो नहीं लिखते, सेल्स लिखते हैं। गुड्स को हम लोगों ने 4 कैटेगरी में बांट रखा है। परचेज, माल खरीदेंगे तो परचेज, माल बेचेंगे तो सेल्स, बिका हुआ माल वापस आएगा तो सेल्स रिटर्न, और खरीदा गया माल वापस करेंगे तो परचेज। तो आइए, कैश और सेल्स। कैश कौन अकाउंट? कैश कौन अकाउंट? कैश बिल्कुल पहले ट्रेडिशनल के अनुसार करते हैं, तो कैश रियल अकाउंट। रियल में क्या कहता है? इनकमिंग। कैश माल जब बेचेंगे तो पैसा आएगा, और पैसा जब आएगा तो यहां इनकमिंग क्या कहता है? रियल का फॉर्मूला क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, कम इन, डेबिट व्हाट गोज आउट। आने वाले को डेबिट करो, जाने वाले को क्रेडिट करो। मॉडर्न के अनुसार कैश किस कैटेगरी में आएगा? कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम। एसेट्स, और एसेट्स में क्या कहता है? प्लस डेबिट। सेल्स, सेल्स, सेल्स क्या होगा?
सेल्स नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल में इनकम, और इसके अकॉर्डिंग सेल्स कौन अकाउंट, इनकम अकाउंट, इनकम बढ़ गया, क्रेडिट। दूसरा, सोल्ड गुड्स टू हरि, सोल्ड गुड्स टू हरि, क्या करेंगे, हमने हरि को माल बेचा, कौन अकाउंट अफेक्टेड होगा, सोल्ड गुड्स टू हरि, हरि अकाउंट और सेल्स अकाउंट। हरि और सेल्स, हरि कौन अकाउंट, जब आप उसको माल बेच रहे हो तो हरि क्या होगा, एसेट्स होगा। अच्छा ये सॉरी, इसमें ना, इसमें हरि पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, हरि पर्सनल अकाउंट। सेल्स कौन अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल में आपने हरि को माल बेचा तो हरि रिसीव किया, रिसीवर हुआ, रिसीवर। और सेल्स कौन अकाउंट, सेल्स नॉमिनल तो इनकम हो गया। और इसके अकॉर्डिंग मॉडर्न अप्रोच में अगर जाके देखें तो इसमें कौन अकाउंट, मॉडर्न में बिल्कुल आपका हरि कौन अकाउंट, हरि को आपने माल बेचा है तो एसेट्स प्लस डेबिट, और सेल्स कौन अकाउंट, सेल्स इनकम, इनकम बढ़ गया तो क्रेडिट। दूसरा, तीसरा आ जाइए, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरि, हरि से आपने 18,000 रुपया पा लिया। अभी आपने हरि को 30,000 का माल बेचा था, अब उसमें से रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरि, हरि से 18,000 रुपया पाया, कौन अकाउंट अफेक्टेड होगा, आइए देखते हैं। कैश और हरि, कैश आ रही है और हरि आपको दे रहा, तो कैश रियल इनकमिंग, और कैश इसमें क्या हो जाएगा, एसेट्स, एसेट्स बढ़ रही है तो डेबिट। और हरि पर्सनल गिवर, और हरि इसमें कौन अकाउंट, आपने पहले हरि को माल बेचा था तो हरि आपके लिए क्या था, यहां देखिए एसेट्स, और हरि ने अब आपको दे दिया तो एसेट्स आपका कम हो गया, और एसेट्स जब कम हो जाता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट, चौथा, रिसीव्ड कमीशन 750 रुपया, रिसीव्ड कमीशन 750 रुपया, 750 रुपया पैसा आया, आया तो पैसा तो आया, कैश तो इफेक्टेड होगा ही हो, कमीशन के माध्यम से आया तो इनकम है, कमीशन।
तो कैश कौन अकाउंट, रियल, इनकमिंग, और कैश एसेट्स, एसेट्स आपकी बढ़ गई, डेबिट। कमीशन, कमीशन कौन अकाउंट, इसमें नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल में इनकम, और इसमें इनकम, और इनकम क्या हो गया, बढ़ गया, तो क्रेडिट। अच्छा, पेड सैलरी टू गोपाल, और गोपाल को मैंने सैलरी दिया। यहां पर क्या हो कि गोपाल से आपने काम करवाया और गोपाल को सैलरी दे दिया, गोपाल से काम करवाया, सैलरी, महीना पूरा उसका सैलरी देने, बात करें, कोई ड्यूज नहीं, महीना पूरते ही आपने उसको सैलरी दी। अब यहां पर आप देखिए कि गोपाल लिखेंगे कि सैलरी लिखेंगे। आदमी का नाम कब लिखते हैं, आदमी का नाम जब उससे हमको मतलब रह जाता है। 30 तारीख को महीना पूरा हुआ और हम उसको देते 10 तारीख तक, तो वो यहां पर उसका नाम लिखा था, आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग, एक लिस्ट बन जाती। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं कहता है कि हमने गोपाल को सैलरी दे दिया, तो यहां पर सैलरी और कैश, सैलरी कौन अकाउंट, नॉमिनल, नॉमिनल में एक्सपेंसेस, और सैलरी इसके अकॉर्डिंग कौन अकाउंट, एक्सपेंसेस प्लस डेबिट। कैश रियल, आउटगोइंग, और इसके अकॉर्डिंग एसेट्स माइनस क्रेडिट। नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, आ जाइए। कैश हरी से मैंने पैसा पाया, यहां देखिए 30,000 का माल बेचा, फिर 18,000 यहां पाया, अब 12,000 यहां पाया, तो कैश और हरी, कैश कौन अकाउंट, कैश रियल अकाउंट, इनकमिंग, और कैश इसमें इसके अकॉर्डिंग कौन अकाउंट, कैश एसेट्स बढ़ गया, डेबिट, और हरी पर्सनल गिवर, और इसके अकॉर्डिंग कौन अकाउंट, हरी एसेट्स, पहले एसेट्स था, घट गया, क्रेडिट, सीधा सा बात। विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, जब हम पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो क्या करते हैं, बिजनेसमैन बिजनेस को देगा तो कैपिटल और लेगा तो ड्राइंग, दोनों एक खाता उसी के लिए इंडिकेट किया जाता है। बिजनेसमैन लेगा तो उसका नाम कैपिटल, और वो देगा तो कैपिटल और लेगा तो ड्राइंग। तो ड्राइंग के माध्यम से वो लेता है और कैपिटल के माध्यम से देता है। तो यहां पर हम लोग ड्राइंग एक खाता लिखेंगे, ड्राइंग, और कैश, कैश, तो ड्राइंग कौन अकाउंट, इसके अकॉर्डिंग पर्सनल, रिसीवर, और इसके अकॉर्डिंग कैपिटल, कैपिटल एक सिंगल खाता बना हुआ है, किसके लिए, बिजनेसमैन के लिए। तो कैपिटल अब घट गई, और घट गई तो देखिए कैपिटल घट गई तो डेबिट, यहां ड्राइंग पर्सनल रिसीवर तो डेबिट, और कैपिटल घट गई तो डेबिट।
कैश रियल आउटगोइंग और कैश एसेट्स और घट गई तो क्रेडिट। चलो, वेजेस पेड एक वेजेस और कैश। वेजेस कौन अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट, खर्चा। वेजेस नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस है, इसमें वेजेस एक्सपेंसेस है प्लस डेबिट। कैश रियल आउटगोइंग और इसमें एसेट्स माइनस क्रेडिट। बॉट मशीनरी फॉर कैश, लास्ट है बॉट मशीनरी फॉर कैश। मशीनरी हमने नगद खरीदा। मशीन संपत्ति जब आती है तब संपत्ति, और एक संपत्ति आ रही है और दूसरी संपत्ति जा रही है। मशीनरी कौन अकाउंट? रियल इनकमिंग, और इनकमिंग में क्या होगा? एसेट्स एक प्लस हो रही है और कैश रियल आउटगोइंग, और इसमें भी एसेट्स घट रही है। ओके बच्चे, तो ये हमारा फॉर्मेट तैयार है। ये अगर आ गया तो जर्नल के आप एक्सपर्ट हो गए। क्योंकि अब आपके बोर्ड में भी ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उसमें भी आप जाएंगे सीए सीएमए, इस सब में भी तो ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे कमांड तभी होगा जब आप कॉन्सेप्चुअली हर मूवमेंट को पहचान रहे हैं। कहां से ऑब्जेक्टिव कुछ भी दे सकता है छोटा चैप्टर, बट कुछ भी आपको कहीं से कुछ भी, अगर पूरी बातें स्पष्ट क्लियर नहीं होंगी, हर बातें आपको हर मूवमेंट समझ में नहीं आएगी बिल्कुल, तो आप ऑब्जेक्टिव नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, बहुत लोग देखने में ऑब्जेक्टिव आसान होता है अगर टिक मार दे रहे हैं, लेकिन कुछ भी पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव का तो आप गेस ही नहीं कर सकते, सब्जेक्टिव का तो गेस भी कर सकते हैं कि ये चीज पूछेगा तो बना दो। ऑब्जेक्टिव में तो कहां से क्या पूछ देगा आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्टिव पर तभी आपका कमांड होगा जब आप कॉन्सेप्चुअली हर मूवमेंट, हर का बारीकी से स्टडी करेंगे, तभी आपका ऑब्जेक्टिव का कमांड होगा। इसीलिए हम बच्चों को, आपको अगर सीए का बेस बनाना है, सीएमए का बेस बनाना है, सीएस का बेस बनाना है, तो इन चीजों को बहुत बारीकी से, हर चैप्टर को कॉन्सेप्चुअल वे में, हर मूवमेंट को एकदम देखते हुए। ऑब्जेक्टिव रटने की चीज है, कितना ऑब्जेक्टिव रटेंगे, 1,00,000 2,00,000 रटेंगे तो भी नहीं सीख, लेकिन चीजों को अगर बारीकी से कॉन्सेप्चुअली स्टडी कर लेंगे तो 3-4 महीने में तो हम गारंटी लेते हैं कि आप चीजों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ें। मेरी गारंटी है 3-4 महीना में आपका सीए फाउंडेशन निकलवाना, सीएमए फाउंडेशन निकलवाना, ये हम लोग बड़े आसानी से करते हैं। कॉन्सेप्ट के दम पर, रटाओ टाके नहीं, रटने वाला बच्चा हम लोग को नहीं चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझने के लिए तैयार हैं तो बड़े आराम से समझ सकते हैं। चलिए अब आ जाइए, अब हम लोग अब इसका जर्नल एंट्री कर लेते हैं। यहां रख लेते हैं, ये दिख भी रहा है। ये दिख रहा है, फिर हम लोग ऊपर कर लेंगे। अब आ जाइए, कैश पहला,
अब इसका हम लोग एंट्री कर लेते हैं। एंट्री करना तो आसान है, एंट्री में तो कुछ है नहीं। कैश को डेबिट करना है, सेल्स को क्रेडिट करना है। डेट वेट डाल दीजिए 2019 जनवरी 6। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना? 36,000। बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ये हो गया। दूसरा, सोल्ड गुड्स टू हरी, हरी को आपने उधार माल बेचा। सोल्ड गुड्स टू हरी, हरी को आपने उधार माल बेचा। क्या हो जाएगा? 8 जनवरी 8। यहां पर हम लोगों ने हरी और हरी को डेबिट करना है और सेल्स को क्रेडिट करना है, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एंट्री कर लेंगे, नरेशन लिख लेंगे। बीइंग गुड्स सोल्ड टू हरी, बीइंग गुड्स सोल्ड टू हरी। हो गया? कितना? 30,000। 30,000 कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा चाहिए। तीसरा, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, जनवरी 14। जनवरी 14 रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी कितना? 18,000। हम जर्नल ये नरेशन नहीं लिख रहे हैं, सिंपल होता है, बस नरेशन लिख दीजिएगा। फिर जनवरी 26, जनवरी 26 रिसीव्ड कमीशन। अब हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं। पहले नीचे ही रखते हैं, अभी है। कैश कमीशन, कैश अकाउंट डीआर टू कमीशन अकाउंट। कितना? रिसीव्ड कैश, रिसीव्ड कमीशन 750 रुपये, 750 रुपये। अब आ जाइए, पेड सैलरी टू गोपाल, सैलरी टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, जनवरी 27। कितना? 1200। ठीक है।
रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, कैश टू हरी कर चुके हैं, उसको थोड़ा अब ऊपर कर लेते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम सैलरी तो हो गया, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी, कैश अकाउंट DR टू हरी, कितना 12,000। दूसरा, विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग कैश, जनवरी 28, ये 28 का था, अब जनवरी 29 का आ जाइए। विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग कितना 4,000। नेक्स्ट, वेजेस कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जनवरी 30 कितना 7,200, 7,200। एक लास्ट है, बॉट मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी टू कैश, ये भी जनवरी 30 को ही है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 8,000। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या कुछ रह गया, जोड़ देना है इसको, इधर जोड़िएगा तो 36 और 30, और इधर जोड़ लीजिए 2 2 2 4 और 4 और 7.5, 150, 2 2 4 और 7, 1150, 1, और उसके बाद 36, 6 6 6 8 6 14 14 14, 1 15 16 17 18 19 20 21 21 और 7 28 और 28 और 8 36, 1 37 37, और इधर 3 3 6 1 7 11, और इधर भी बस हो गया कंप्लीट। तो बच्चों बात समझ में आ गई होगी। बिल्कुल हम लोगों ने इस सवाल को बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल वे में बिल्कुल दोनों मेथड से जर्नल को इसी तरह अप्रोच करके सीखिए। जर्नल से किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आप बड़े आसानी से कर सकते, कहीं कुछ नहीं होता, दोनों मेथड पर आपका फुल कमांड हो जाएगा, जर्नल के सारे मूवमेंट पर कमांड हो जाएगा। फिर पूछो, हर चैप्टर को इसी तरीके से पढ़ना है। जब इस तरीके से पढ़ेंगे तो एक कंपटीशन क्या चीज है, कंपटीशन तो हो जाएगा,
बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, बशर्ते कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ेंगे तब। तो ओके बच्चों, फिर हम लोग अगले किसी वीडियो में फिर नेक्स्ट सवाल हम लोग एक सवाल बनाएंगे आपके सामने बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल वे में, ताकि आपको सोचने का तरीका बदले, रटने का तरीका नहीं। हर सवाल टोटल 11th का, 12th का, बीकॉम का, हर हम लोग ये फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से, अपने वेबसाइट के माध्यम से। हमारा LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, वहाँ कहीं से भी आप बस अभी तो ये सवाल हम लोग डाल रहे हैं, बाकी सारा कुछ आपको मिलेगा। हमारे कैंपस में भी आकर के आप ऑफलाइन स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन हमारे बहुत सारे टीचर हैं जो आपका डाउट क्लियर करेंगे। और किसी भी बुक्स हमारे यहाँ बाउंड्री नहीं है, हम तो चूंकि चलता है ज़्यादा इसलिए बुक्स बना रहे हैं। बुक्स का सवाल आपको बना करके आपके तुम कॉन्सेप्चुअल तरीके से आप बनाएं। हमारा बुक्स बनाने का एक ही मतलब है कि आप कॉन्सेप्चुअल वे में चीज़ों को समझें, रटे नहीं बस, जिससे कि आपको 11 12 तो हो ही जाएगा, बढ़िया से हो जाएगा, 90+ नंबर ला के हो जाएगा। आपको CA करने में आपकी कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि हम कर सकते हैं। जब आपके अंदर नॉलेज जाएगा, सही नॉलेज जाएगा, आप जब इस तरीके से पढ़ करके और सारा सवाल का सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस जहाँ आ गया तो वहां पर तो कुछ भी किया जा सकता है। ओके बच्चों, थैंक यू। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।